नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बहुत ही रहस्यमयी कहानी सुनाऊंगा, तो कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां के लोग एक अजीब सी घटना के बारे में बात करते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे अब कोई नहीं देखता था। कहा जाता था कि वहाँ एक महिला रहती थी जिसे लोग काली बाई के नाम से जानते थे। उसकी आंखें हमेशा काली रहती थी और चेहरे पर भी कभी कोई हंसी नहीं थी। लोग कहते थे कि वह अपनी काली टोकरी में कुछ भयानक चीज़ें रखती थी। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। वह एक बहुत ही साहसी लड़का था और उसे रहस्यमयी घटनाओं को हल करने का बहुत शौक था। जब उसने काली बाई के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाएगा और सच्चाई जानेगा। लोग उसे चेतावनी देते रहे लेकिन वह नहीं माना। अर्जुन ने एक रात हवेली का रुख किया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास महसूस हुआ। दीवारों पर धूल और जाले जमे हुए थे। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ा। कमरे में एक कोने में काली बाई खड़ी थी और उसकी काली आंखें अर्जुन को घूर रही थी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? काली बाई ने गहरे और खौफनाक स्वर में पूछा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस हवेली में क्यों रहती हो। काली बाई ने अपने हाथ में एक टोकरी उठाई जिसमें से रहस्यमयी आवाज़ें आ रही थीं। उसने टोकरी को अर्जुन के सामने किया और कहा, ये टोकरी मेरी सज़ा है और अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने टोकरी में झांका और उसकी आंखें फैल गईं। उसमें कई कटी फटी डरावनी आकृतियाँ थीं जो अचानक उभर कर अर्जुन को घूरने लगीं। अर्जुन डर के मारे घबराया हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन काली बाई ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अर्जुन खुद को छुड़ा नहीं सका। काली बाई ने कहा, अब तुम मेरी जगह रहोगे, और अर्जुन की आंखों में अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, लेकिन वहां अर्जुन का कहीं पता नहीं चला। कहा जाता है कि अब अर्जुन काली बाई की जगह उस टोकरी के अंदर है, और अगर कोई उस हवेली में जाता है तो वह उस टोकरी का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।